तो मशरिक़ वस्ता में क्या हो रहा है, हर बदलती सूरत-हाल पर सिचुएशन रूम से हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। तो बहरीन में इसराइली सफारत खाने पर ईरान का हमला और मनामा में फाइनेंशियल हार्बर टावर को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फाइनेंशियल हार्बर टावर में इसराइली सफारत खाना कायम करने के बहुत स्ट्रेटेजिकली शाज़ेब ईरान जो अपने टारगेट्स है उन्हें निशाना बना रहा है। बिल्कुल, इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को ये बताएं कि ईरान में स्कूल पर जो हमला हुआ, अमरीकी फौज ने यह हमला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है, जिस वक्त स्कूल पर हमला हुआ अमरीकी फोर्सेस उस इलाके पर हमला कर रही थी और अभी ये तय नहीं हुआ कि स्कूल पर बमबारी गलती थी या जानबूझकर किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक स्कूल की इमारत पहले नेवी बेस का हिस्सा थी, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे इंकशाफात हुए न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आपको बता रहे हैं। और मुसलसल जो मिसाइल गिरे जिससे बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई, ये भी देखा गया। फिर अमरीकी तज्जियाकारों ने हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। ज़ाहिरी तौर पर जब एक स्कूल को निशाना बनाया जाएगा, सिविलियंस को, बच्चियों को जो कि स्कूल में तालीम हासिल करने गई थी, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में वो बच्चियां शहीद हो गई, तो जब स्कूल को टारगेट किया जाएगा तो इसका कोई जवाब समझ नहीं आता। बिल्कुल, एक वियना कन्वेंशन है, एक प्रॉपर कवानीन है, जंगी सूरत हाल के भी कुछ कवानीन है, कुछ लॉज होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन सबको जो है वो वायलेट किया जा रहा है। और डेफिनेटली ये जो अवामिल हैं, ये जो इस तरह के हथकंडे हैं जिसमें इमारतों को, अस्पतालों को, स्कूल्स को निशाना बनाना, लड़कियों को, मासूम को निशाना बनाना, इट्स टोटली अगेंस्ट द वियना कन्वेंशन। बट बहरहाल जो कुछ भी ग्लोबल सिनेरियो में हो रहा होता है, डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है बहुत हद तक मईशत पे पड़ता है, उसके असरात आते हैं। और डेफिनेटली अगर हम मईशत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो दारोमदार होता है वो स्टॉक मार्केट पे। इसी से हम समझते हैं कि कारोबार की इस वक्त क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो दौरान ट्रेडिंग 1700 पॉइंट्स की मंदी देखी गई है। स्टॉक मार्केट 1,61,000 और 1,60,000 पॉइंट्स की दो हदें गवा बैठी है। जो मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, आज मंदी देखी जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को? शाहजेब, आज स्टॉक मार्केट में जो है मजीद मंदी के बादल गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं हमें। स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज तो 225 पॉइंट की तेजी के साथ हुआ था, लेकिन उसके बाद बतदरीज मार्केट में मंदी के जो असरात हैं वो ज्यादा होते चले गए। अब इस वक्त मार्केट में 2132 पॉइंट की मंदी है। मार्केट 1,60,000 और 61,000 पॉइंट की हद कमा बैठी है। 100 इंडेक्स 1,00,000। बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुस्बत आगाज के बाद मनफी जोन में चली गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1700 पॉइंट्स की मंदी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट की ओवरऑल अगर हम बात करें तो तकरीबन ये बताया भी जा रहा है कि स्टॉक मार्केट 1,61,000 और 1,60,000 पॉइंट्स की दो हदें गवा बैठी है। तो ये वो इम्पैक्ट है जो इस वक्त हम एशिया की जो दीगर स्टॉक मार्केट्स हैं उस पर भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टॉक मार्केट्स में मंदी देखी जा रही है। उस तरीके से जो बिजनेस है वो नहीं हो पा रहा है और उसी का जो हम रुझान है वो मंदी में देख रहे हैं मुख्तलिफ मार्केट्स पर। पाकिस्तान में कुछ ऐसी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि कुछ मुस्बत आगाज होता है लेकिन उसके बाद फिर मंदी में चली जाती है। कुछ बेहतरी हमने देखी थी गुज़श्ता रोज भी, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा से जो रुझान है वो मंदी की तरफ जाता है। तो इस तरह की स्टॉक मार्केट की सूरत हाल इस वक्त चल रही है। अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, लेकिन हम यकीन रखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आ जाएगी जब तक हालात बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही तो मशरिक़ वस्ता में क्या हो रहा है, हर बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम से हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। तो बहरीन में इसराइली सफारत खाने पर ईरान का हमला और मनामा में फाइनेंशियल हार्बर टावर को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फाइनेंशियल हार्बर टावर में इसराइली सफारत खाना कायम करने के बहुत स्ट्रेटेजिकली शाज़ेब ईरान जो अपने टारगेट्स है उन्हें निशाना बना रहा है। बिल्कुल, इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को ये बताएं कि ईरान में स्कूल पर जो हमला हुआ, अमरीकी फौज ने यह हमला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है, जिस वक्त स्कूल पर हमला हुआ अमरीकी फोर्सेस उस इलाके पर हमला कर रही थी और अभी ये तय नहीं हुआ कि स्कूल पर बमबारी गलती थी या जानबूझकर किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक स्कूल की इमारत पहले नेवी बेस का हिस्सा थी, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे इंकशाफात हुए न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आपको बता रहे हैं। और मुसलसल जो मिसाइल गिरे जिससे बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई, ये भी देखा गया। फिर अमरीकी तज्जियाकारों ने हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। ज़ाहिरी तौर पर जब एक स्कूल को निशाना बनाया जाएगा, सिविलियंस को, बच्चियों को जो कि स्कूल में तालीम हासिल करने गई थी, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में वो बच्चियां शहीद हो गई, तो जब स्कूल को टारगेट किया जाएगा तो इसका कोई जवाब समझ नहीं आता। बिल्कुल, एक वियना कन्वेंशन है, एक प्रॉपर कवानीन है, जंगी सूरत हाल के भी कुछ कवानीन है, कुछ लॉज होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन सबको जो है वो वायलेट किया जा रहा है। और डेफिनेटली ये जो अवामिल हैं, ये जो इस तरह के हथकंडे हैं जिसमें इमारतों को, अस्पतालों को, स्कूल्स को निशाना बनाना, लड़कियों को, मासूम को निशाना बनाना
बनाना, इट्स टोटली अगेंस्ट द वियना कन्वेंशन। बट बहरहाल जो कुछ भी ग्लोबल सिनेरियो में हो रहा होता है, डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है बहुत हद तक मईशत पे पड़ता है, उसके असरात आते हैं। और डेफिनेटली अगर हम मईशत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो दारोमदार होता है वो स्टॉक मार्केट पे होता इसी से हम समझते हैं कि कारोबार की इस वक्त क्या Yes. सूरत हाल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो दौरान ट्रेडिंग 1700 पॉइंट्स की मंदी देखी गई है। स्टॉक मार्केट 1,61,000 और 1,60,000 पॉइंट्स की दो हदें गवा बैठी है। जो मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, आज मंदी देखी जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को? शाहजेब, आज स्टॉक मार्केट में जो है मजीद मंदी के बादल गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं हमें। स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज तो 225 पॉइंट की तेजी के साथ हुआ था, लेकिन उसके बाद तदरीज मार्केट में मंदी के जो असरात हैं वो ज्यादा होते चले गए। अब इस वक्त मार्केट में 2132 पॉइंट की मंदी है। मार्केट 1,60,000 और 61,000 पॉइंट की हद कमा बैठी है। 100 इंडेक्स 1,00,000। बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुस्बत आगाज के बाद मनफी जोन में चली गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1700 पॉइंट्स की मंदी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट की ओवरऑल अगर हम बात करें तो तकरीबन ये बताया भी जा रहा है कि स्टॉक मार्केट 1,61,000 और 1,60,000 पॉइंट्स की दो हदें गवा बैठी है। तो ये वो इम्पैक्ट है जो इस वक्त हम एशिया की जो दीगर स्टॉक मार्केट्स हैं उस पर भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टॉक मार्केट्स में मंदी देखी जा रही है। उस तरीके से जो बिजनेस है वो नहीं हो पा रहा है और उसी का जो हम रुझान है वो मंदी में देख रहे हैं मुख्तलिफ मार्केट्स पर। पाकिस्तान में कुछ ऐसी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि कुछ मुस्बत आगाज होता है लेकिन उसके बाद फिर मंदी में चली जाती है। कुछ बेहतरी हमने देखी थी गुज़श्ता रोज भी, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा से जो रुझान है वो मंदी की तरफ जाता है। तो इस तरह की स्टॉक मार्केट की सूरत हाल इस वक्त चल रही है। अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, लेकिन हम यकीन रखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आ जाएगी जब तक हालात बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, तमाम मुसलसल सिचुएशन रूम से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहा है। तो मशरिक़ वस्ता में जंग के भड़कते शोलों की बात करें जो तेजी से फैल रहे हैं और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जारी है। सेहूनी तैयारों ने 13 तिबी मराकज़ समेत 105 अवामी मकामात को निशाना बनाया, विच इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये वो आबादी है जहाँ पर सिविलियंस हैं। बच्चों को निशाना से पहले भी हमने देखा कि बनाया गया। तेहरान, शिराज, किरमानशाह और मरकज़ी और खुरासान समेत मुख्तलिफ इलाकों पर फ़िज़ाई हमले भी जारी हैं। हम गजा में भी ऐसे ही सूरत हाल देख चुके हैं कि गजा में भी जिस तरीके से अस्पतालों को निशाना बनाया जाता था, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जाता था, वो कुछ ऐसी ही सूरत हाल अब हम ईरान में देख रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान पर हमले किए जाते हैं तो टारगेट अस्पतालों को किया जा रहा है, तिबी मराकज़ को किया जा रहा है। पता नहीं किस किस्म की इंसानियत तो है ही नहीं। खैर, तो ईरान में अब शोधा की जो मजमूई तादाद है उस हवाले से भी आपको बताएं कि ये 1200 से ज़ायद हो चुकी है। इसराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी बमबारी की है। अमरीकी सदर ट्रंप की अगर बात करें तो उन्होंने ईरानी इंक़लाबी गार्ड्स, फौज और पुलिस को हथियार डालने की वार्निंग दी है। ईरानी सफारतकारों को भी सियासी पनाह लेने का मशवरा दिया है। फिर अमरीकी सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड की अगर बात करें तो उन्होंने ईरानी ड्रोन हमलों में 86 और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी का दावा भी उनकी जानिब से किया जा रहा है। क्योंकि देखें, जब भी जंग का माहौल होता है तो ये जो दावे होते हैं, ये स्टेटमेंट्स होते हैं, बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। लेकिन अगर ईरान की बात करें तो ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाने और B-2 तैयारों के बैलिस्टिक लॉन्चर्स पर 2000 पाउंड के दर्जनों बम गिराने का भी बताया गया है। दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल पर 20वां हमला किया है। बाज़ारान इन्क़लाब ने सेहूनी रियासत पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात कर दी है। तो भरपूर तौर पर जो ईरान है वो रिएक्ट कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि डेफिनेटली जो जवाबी हमले हैं वो जारी रखें। बिल्कुल, तो ये तो हम देख रहे हैं कि खैबर शिकन मिसाइल भी दागे जा रहे हैं। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में मुकम्मल नाकाम हो गया है। जितनी तादाद में ईरान की तरफ से मिसाइल फायर किए जाते हैं, जब मुतादिद मिसाइल्स वहां पर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसको इंटरसेप्ट करना भी इसराइल के जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। 4 लेयर्स का ये डिफेंस सिस्टम है, उसमें हम बात करें अगर तो थार्ड भी है, लेकिन उसके साथ साथ भी हम देख रहे हैं कि आयरन डोम मुकम्मल नाकाम होता जा रहा है क्योंकि वहां पर हिट कर रहे हैं अपने टारगेट को। ईरान भी मुख्तलिफ इमारतों को कामयाबी से निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। मशरिक़ वस्ता में भी अमरीकी तनसीबात भी ईरान का हदफ है। फिर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। इराक की बात करें तो इराक में अमरीकी कंपनी के ज़ेरे इंतजाम जो ऑयल फील्ड है उस पर भी हमला किया गया है। मुख्तलिफ जो ऑयल फैसिलिटेशंस हैं, ऑयल फैसिलिटी है, वहां पर ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। ये भी हम देख रहे हैं साथ में, यानी कि ईरान बाकायदा तौर पर इक्तसादी जो नुकसान है वो भी पहुंचा रहा है इस वक्त। फिर हम अगर देखें तो बसरा में अमरीकी F-35 तैयारा गिरने की भी कुछ इतला सामने आ रही हैं। तो ये वो सारी खबरें हैं जो इस वक्त इस कशीदा सूरत हाल से जुड़ी हैं, इस जंग से जुड़ी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि मुसलसल आपको इस हवाले से आगाह भी करते रहें।